हेलो दोस्तों, मनीषा क्लासेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 12 एनसीईआरटी बुक लेसन 3.4 को पार्ट 3 वीडियो लेकर आए हैं। ध्यान दीजिएगा, पार्ट 3 में कहाँ से क्वेश्चन करेंगे सोल्व, 15 से लेके 18 तक करेंगे। ध्यान दीजिए, पार्ट 2 वीडियो में कहाँ से करवाए थे, 8 से लेकर 14 तक करवा दिए थे, और पार्ट 3 में 15 से लेके 18 तक करवाएंगे, है ना। चलिए पहले ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है जी 15। ध्यान दीजिएगा, 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 और 2। ध्यान दीजिए, ये 3 रो 3 कॉलम का है। तो ध्यान दीजिए, ऐसा ही अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछते रहता है ना। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पहले से लिख लिए हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले ध्यान दीजिए, ए बराबर क्या होता है, आई ए। बताइए ए कितना है जी। ध्यान दीजिएगा, लिख लेते हैं। ए कितना है, 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 और 2 बराबर आई का मान क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये तो फिक्स रहता है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हमको क्या करना है, ध्यान दो, इसको ओवन बनाना है। ध्यान दीजिएगा, ओवन कैसे बनेगा। ध्यान दीजिए, यदि R1 को चेंज करते हैं, ध्यान दीजिए, R1 टेंस टू R1 प्लस में R2 और माइनस R3 कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4, और 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1। होगा या नहीं होगा, होगा। चलिए क्या हो जाएगा, ये 1, और ये कितना हो जाएगा, R1 कितना है, R1 है -3 और 2 कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा -1 होगा। अब -1 माइनस माइनस प्लस, तो +2 -1 + 2 कितना हो जाएगा, 1 होगा ना। और ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और 6 में से कितना हो जाएगा, 2, तो कितना बचेगा, 4। और बाकी जो जितना है वो फिक्स कर दो, 2 2 3 3 - 2 और 2 बराबर। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, R1 कितना है, 1 1 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 होगा ना। और फिर माइनस करेंगे 0, तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, तो बचेगा 1 -1 ये वाला तो फिक्स रहेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा ये, ध्यान दीजिएगा, ये तो फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 0, है ना, 0 1 0 0 0 1, और ये जस्ट ज्यों का त्यों। कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब की ध्यान दीजिएगा, इसको हमको 0 बनाना है। क्या बनाना है, 0, मतलब R2 को चेंज करेंगे तो लिखेंगे R2 टेंस टू R2 - 2R1, यही करेंगे ना। R1 में 2 से गुना करेंगे और घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। चलिए क्या हो जाएगा, ये 1 1 4, और ये कितना हो जाएगा, 0 0। अब ध्यान दीजिए, R2 कितना है, R1 कितना है, 4 में से ध्यान दीजिएगा, R2 कितना है, 3। अब बताइए, 4 में 4 दूनी 8 गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, है ना। अब बताइए जी, 8 में से ध्यान दीजिएगा, 8 में से यदि हम ध्यान दीजिए, R1 4 दूनी 8 होगा ना, और R2 कितना है, 3, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5, और ये कितना हो जाएगा, 3 - 2 और 2 बराबर, ये कितना होगा, 1 1 -1, ये हो जाएगा -2 -1 और 2, और ये फिक्स है, -3 -3 और 4, और ये जस्ट ज्यों का त्यों। कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब परिवर्तन कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको भेज देते हैं ए स्थान पर और इसको भेज देते हैं ए स्थान पर। समझ में आ रहा है, नहीं ना, समझ में नहीं आ रहा है,
नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, आर इसको क्या बनाना है, जीरो। इसको जीरो कब बनेगा, ध्यान दीजिएगा, R3 टेंस टू R3 माइनस 3R1, मतलब R3 को चेंज करना है, इसको मैं 3 से गुना करके माइनस कर देंगे, जीरो बन जाएगा, है ना। चलिए क्या हो जाएगा, O1 4 0 0 -5, ये हो जाएगा जीरो, होगा ना, और जीरो हो जाएगा, -5 हो जाएगा और -10 हो जाएगा, बराबर। ये क्या हो जाएगा जी, ध्यान दीजिएगा क्या करना है, R3 कितना है, -3। अब ध्यान दीजिएगा -3 है, ध्यान R3 कितना है, ध्यान दीजिएगा, R3 कितना है, R3 कितना है, -3 और -3 गुने R1 कितना है, R1 है 1, तो बताइए कितना हो जाएगा, -3 और -3, तो -3 कितना हो जाएगा, सॉरी -3 पहले से ना है, और -3 और R1 कितना है 3, तो कितना हो जाएगा, ये 3 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, बताइए कितना होगा, ये ध्यान दीजिएगा -3 है और -3 गुने में और 1, तो 3 कितना हो जाएगा 3, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो पहले किसको चेंज करना है, R3 के, ये जस्ट जो का चेंज छोड़ दो, 1 1 -1 -2 और -1 और 2 जो का त्यों, अब चेंज करना है इसको ना। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, ये -3 और 4 और ये जस्ट जो का त्यों, कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना। आप ध्यान दीजिएगा, R2 को चेंज कर देते हैं क्या, R3 में, और R3 को चेंज कर देते हैं R2 में। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, ये 1 4 0 -5 -10 और कितना हो जाएगा, 0 0 0 -5, है ना, बराबर। अब ध्यान दीजिए ये कितना हो जाएगा, 1 -1 ये वाला कई जगह पर भेज दो तो कितना हो जाएगा, -3 और 4 और इसको कितना हो जाएगा, -2 -1 और 2 और ये जस्ट जो का त्यों, कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना। चलिए अब जस्ट आगे बढ़िए। अब ध्यान दीजिएगा, इसको में लगा रहे हैं R2 टेंस टू -R2 बट्टा में 5 और एक रूल और लगा रहे हैं, ध्यान दीजिए, R3 टेंस टू -R3 बट्टा में 5, है ना। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, R2 में -5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा जी, ध्यान दीजिएगा, R2 ने चेंज कर रहे हैं तो R1 और R3 पर कोई छेड़छाड़ नहीं करना है ना। तो क्या करेंगे, अब ध्यान दे, R3 को भी 5 से डिवाइड करना है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 1 4 ये जस्ट ज्यों का त्यों छोड़ दो, और ध्यान दीजिए R2 में 5 से गुना करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस, माइनस से कर रहे हैं ना तो प्लस हो जा 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस, कितना है, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा, 0 0 और 5 में 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, है ना। अब ध्यान दीजिए बराबर, ये कितना हो जाएगा जी, ध्यान दीजिए, ये 1 -1 ये हो जाएगा, R2 कर रहा है ना तो माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो 3/5 और ये ध्यान दीजिएगा ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस 3/5 और ध्यान दीजिए 4 प्लस में तो -4/5 और ध्यान दीजिए इसको में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2/5 और इसको क्या हो जाएगा जी, माइनस माइनस प्लस तो 1/5, ये कितना हो जाएगा 2/5 माइनस 2/5, है ना। चलिए ये जस्ट जो का त्यों, कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, आपको
अब इसमें क्या मतलब कि चेंज करना है, ध्यान दीजिए 1 0 0 1 0 0 0 1 है ना। अब इसको जीरो बनाना है, क्या इसको जीरो बना मतलब R2 को क्या करना है, चेंज करना है। तो ध्यान दीजिए R2 टेंस टू R2 माइनस 2। अब ध्यान दीजिए 2 से गुना कर देते कितना में, R3 में। यदि R3 में 2 से गुना करके R2 में माइनस कर देंगे तो बताइए जीरो होगा या नहीं होगा, होगा। तो ध्यान दीजिएगा 1 1 4। अब ध्यान दीजिए R2 कितना है, कितना है, जीरो, जीरो है ना। अब ध्यान दीजिएगा जीरो में से 2 तो जीरो हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा ये कितना हो जाएगा, ये R2 है तो R2 2 तो जीरो तो ये 1 बन जाएगा, है ना। अब ध्यान दीजिए ये कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, होगा। अब ध्यान दीजिए ये 0 0 ये कितना है 1, कोई दिक्कत, बराबर। ध्यान दीजिए R2 कितना है, इसको चेंज करना है, इससे मतलब कि माइनस करना है 2 से गुना करके। देखिए 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा ना, तो कितना हो जाएगा ये, ध्यान दीजिए ऊपरला जो कहते हैं लिख देते हैं 1 1 माइनस 1, है ना। अब ध्यान दीजिए कितना क्या हो गया, ये कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा -5 1/5। और ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा 3/5 और -4/5। और ये 2/5 1/5 और -2/5 ज्यों का त्यों। कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा 1 0 0 1। अब ध्यान दीजिए ये हो गया। अब हमको क्या इसको जीरो बनाना है और इसको जीरो बनाना है ना। तो ध्यान दीजिए इसको जीरो कब बनेगा, जब इसको में 4 से क्या करेंगे गुना, R3 में 4 से गुना करेंगे, R1 में घटा देंगे, है ना। का कोई दिक्कत हो रहा है, तो ध्यान दीजिए R1 टेंस टू R1 माइनस क्या करेंगे 4R3। चलिए क्या हो जाएगा 1 1 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या होगा 1 1 -1 सॉरी क्या हो जाएगा 3/5 3/5 और 1/5 और 3/5। और ये जस्ट ज्यों का त्यों -1/5 3/5 -4/5 और 2/5 और क्या हो जाएगा 1/5 और -2/5। और ये जस्ट ज्यों का त्यों, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब ध्यान दीजिए 1 0 इसको जीरो बनाना है। जीरो कब बनेगा, ध्यान दीजिएगा जीरो इसको बनाना है ना, तो 0 R1 इसको क्या बनाना है, जीरो बनाना है। ये ध्यान दो R1 में R2 को घटा देंगे, है ना। तो R1 टेंस टू R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा -2/5 0 और 3/5 और क्या हो जाएगा जी -1/5 और 1/5 और 0, यही ना होगा। अब ध्यान दीजिएगा 2/5 1/5 और -2/5 और डॉट ए। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या है आई, ए इन्वर्स और ए। तो बताइए ए इन्वर्स के स्थान पर क्या है, ए इन्वर्स बराबर क्या है, तो क्या है -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 और 0 2/5 1/5 और -2/5। कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान दीजिए। ए बराबर क्या करना है आई ए। बताइए ए का मान क्या है जी 1 3 -2 -3
0 माइनस 5 250 है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा बराबर। अब बताइए इसका मान क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये जस्ट ज्यों का त्यों है ना। आप ध्यान दीजिएगा हमको इसको क्या बना 1 0 0 0 इसको क्या बनाना है 0 0 कब बनेगा ध्यान दीजिएगा सोचिए थोड़ा सा 0 कब बनेगा यदि हम इसको में R1 में 2 से गुना कर देंगे R1 में 2 से गुना करेंगे और R3 को चेंज करते हैं। ध्यान दीजिए इसको क्या करेंगे चेंज करेंगे R1 में 2 से गुना कर देंगे और R2 में से क्या सॉरी R3 में से क्या कर देंगे घटा देंगे नहीं होगा दिक्कत हो जाएगा। तो आगे ध्यान दो तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे R2 को चेंज करते हैं R2 को चेंज करेंगे R2 प्लस 3R1 करके ऐसा करते हैं बन जाएगा। ध्यान दे R2 क्या है -3 है इसको में 3 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा 0 होगा या नहीं होगा होगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा 1 3 -2 ये क्या हो जाएगा 0 होगा ना 0 और ये कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9 और ये कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9 9 10 11 11 हो जाएगा -11 और ये कितना हो जाएगा 2 5 और 0 बराबर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 0 0 0 का तो छोड़ दिए। अब जो काम करना है इसको में करना 3 1 0 0 0 1 कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा अब क्या करेंगे R3 को चेंज करते हैं R3 टेंस टू R3 माइनस 2R1 है ना। चलिए R3 ये है और R1 ये है ना। तो क्या करेंगे R3 को चेंज कर रहे हैं तो ये 3 1 3 और -2 छोड़ देते हैं और ये ध्यान दे 2 5 और 0 को भी छोड़ देते हैं। चेंज करना है इसको है ना। तो क्या हो जाएगा ये सॉरी R3 को चेंज कर रहे हैं ना क्या हो जाएगा ये R3 में 2 1 तो कितना हो जाएगा ये 0 क्या हो जाएगा ये 0 क्या हो जाएगा ये 0 -1 और क्या करेंगे 4 कितना हो जाएगा ये 4 और ये जस्ट जो कहते हैं 0 9 -11 बराबर। ध्यान दीजिएगा ये क्या करेंगे 1 0 0 हमको चेंज करना है क्या इसको ये भी 3 1 0 इसको भी छोड़ देते हैं है ना। चलिए अब ध्यान दो इसको चेंज करना है ना इसको चेंज करना है तो इसको चेंज कैसे होगा ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा -2 0 और 1 कोई दिक्कत हो रहा है नहीं। अब ध्यान दीजिएगा अब क्या करना है R1 को चेंज करना है R1 टेंस टू R1 प्लस 3R3 कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा क्या होगा ये R1 को चेंज कर रहे हैं तो R1 क्या हो जाएगा 1 0 10 और 0 9 -11 0 -1 और 4 बराबर क्या हो जाएगा -5 0 3 3 1 0 -2 0 1 डॉट ए कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा अब क्या करेंगे ये तो हो गया इतना और अबरी ध्यान दीजिएगा इसको मतलब 0 तो 1 0 0 0 1 0 इसको भी 0 बनाना है तो क्या करें थोड़ा दिमाग लगाइए क्या हो जाएगा R2 को चेंज कर रहा है इसको चेंज करना है इसको 1 बनाना 1 0 0 0 1 इसको 1 बनाना है ना। तो R2 को चेंज करेंगे R2 प्लस में 8
R3 कर देते हैं। मतलब इसको में प्लस करके क्या करेंगे, R3 मतलब 8 से गुना कर देंगे। ध्यान दीजिए 1 0 10 0, ध्यान दीजिए 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और ध्यान दीजिएगा 11 में से 8 24 प्लस तो कितना बचेगा, 21, है ना, बचेगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, 0 और -1 और 4 बराबर ये क्या हो जाएगा, -5 0 3 -13 1 8 और -2 और 0 और 1। कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए आगे। अब क्या करना है, अब ध्यान दीजिए इसको 1 0 0 इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। 1 0 0 0 1 0 इसको भी क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो ध्यान दीजिए R3 टेंस टू R3 प्लस में R2 जोड़ देते हैं पहले, है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा, 1 0 10। अब ध्यान दीजिए 0 1 21। अब ध्यान दीजिए R3 में कितना, R2 को जोड़ना है ना। तो क्या हो जाएगा, 0 0 और 25 बराबर कितना हो जाएगा, -5 0 3 -13 1 8 और -15 और 1 8 1 9, है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा R3 में 25 से गुना करेंगे, इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है ना। तो लिखते हैं R3 टेंस टू R3 बट्टा 25 क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। चलिए क्या हो जाएगा, 1 0 10 0 1 21 0 0 कितना हो जाएगा, 1 बराबर क्या करना है, -5 0 3 और -13 1 8 कितना हो जाएगा, पंक्ति आई 15 तो कितना हो जाएगा, -3 बट्टा में 5 और ये क्या हो जाएगा, 1 बट्टा में 25 और 9 बट्टा में 25। कोई दिक्कत, डॉट ए। कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना। चलिए आप ध्यान दीजिएगा R1 को चेंज करेंगे, R1 टेंस टू R1 माइनस 10R क्या करेंगे, 10R3 कर देंगे, 3 कर देंगे और एक इसको में लगा देते हैं, है ना। R2 को भी चेंज करना है, R2 टेंस टू R2 माइनस 21R3, है ना। चलिए इसको में भी ध्यान देना है, वही काम करना है जो काम कर रहे हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाएगा, 1 0। अब ध्यान दीजिए 10 में से 10 गया तो क्या बचेगा, 0 0 1। अब ध्यान दीजिए यहाँ ध्यान दीजिएगा R2 क्या है, 21 में गुना करेंगे और क्या हो जाएगा, 0। ये हो जाएगा 0 0 1, है ना। चलिए बराबर होगा ना, कोई दिक्कत हो रहा है नहीं। तो ये हो जाएगा -1 -2 बट्टा में 5, कैलकुलेशन कर लीजिएगा क्या हो जाएगा, 3 बट्टा में 5 -2 बट्टा में 5 4 बट्टा में 25, है ना। और 11/25 ये कितना हो जाएगा, -3 बट्टा 5 और ये हो जाएगा 1 बट्टा 25 और ये हो जाएगा 9 बट्टा 25 डॉट ए। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या है, आई, अब बराबर में A इन्वर्स A,
बताइए, इसको ई पट्टी भेज देंगे तो बताइए ए इन्वर्स का स्थान पर क्या है, ए इन्वर्स का स्थान पर क्या है जी, -1 -2/5 -3/5 -2/5 4/25 और 11/25 -3/5 और कितना है 1/25 और 9/25। ये क्या निकल गया, ये इन्वर्स का मान निकल गया। कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान दीजिए, ये है, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, ए बराबर आई ए होता है ना। बताइए ए का मान क्या है, 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। और बताइए जी आई का मान क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और डॉट ई। कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना। अब ध्यान दीजिए जी, इसको क्या बनाना है, O1 बनाना है। O1 कैसे बनेगा, जब R1 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, R1 टेंस टू R1/2 है ना। चलिए क्या हो जाएगा, O1 0 -O1/2 है ना। क्या हो जाएगा, 5 O1 0 0 1 3 बराबर क्या हो जाएगा जी, 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1 डॉट ए। कोई दिक्कत हो रहा है नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बनाना है, 1 0 0 0, इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो बताइए कैसे 0 बनेगा, R2 कितना है, R2 है 5, अच्छा, और R1 है 1। यदि R1 में 5 से गुना करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, मतलब R2 में से 5 R1 को माइनस करेंगे है ना। तो क्या हो जाएगा, R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 -5 R1 ऐसा करते हैं है ना। चलिए क्या हो जाएगा है ना। चलिए तो ये हो जाएगा 1 0 -O1/2, ये हो जाएगा क्या, ध्यान दीजिए थोड़ा सा बारीकी से सोचिएगा, ये क्या हो जाएगा 0। अब बताइए जी ये क्या होगा, O1, ये हो जाएगा 5/2 और 0 1 3 बराबर, ध्यान दीजिए 1/2 क्या हो जाएगा 0 0, ये कितना हो जाएगा -5/2 और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 0 0 0 1। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0, इसको क्या बनाना है 0, इसको क्या बनाना है 0। तो 0 बनाना है तो इसको मतलब R3 में से R2 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, माने करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो R3 को क्या करना है, चेंज करना है, R3 -R2 है ना। चलिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 1 0 -O1/2 0 1 5/2 0 0 क्या हो जाएगा, ये कितना है 3 है ना। तो 3 -5/2 6 में से 5 गया तो 1/2 बराबर 1/2 0 0 -5/2 कितना हो जाएगा, -1 0 5/2 -1 और 1 डॉट ए। अब ध्यान दीजिएगा,
इसको इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। मतलब R1 को चेंज करेंगे, R1 टेंस टू R1 प्लस R3, है ना। चलिए क्या करेंगे, ऐसा करते हैं तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा 1 0। और ध्यान दीजिए R1 क्या है -1/2 अब प्लस 5/2 तो कितना हो जाएगा 2 2 5/2 है ना, तो -1/2 और प्लस कर रहे हैं तो प्लस 2 में से इतना गया तो कितना बचेगा 0, कितना बचेगा 0 1 5/2 और ये हो जाएगा 0 0 1/2 बराबर क्या हो जाएगा ये 3 और -1 ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कितना -5/2 और ये कितना हो जाएगा 1 0 5/2 -1 और 1 डॉट ए। यहाँ तक कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना। अब ध्यान दीजिएगा आगे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए कहाँ अब ज़रूरत का है 1 0 0 बन गया 0 1 इसको 0 बनाना है ना, और 0 0 1 इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे R3 को चेंज करेंगे 2 R3 कर देंगे, मतलब R3 में क्या 2 से क्या कर देंगे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा 1 0 0 0 1 5/2 0 0। अब ध्यान दीजिए 2 से 2 गया तो कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 -1 1 -5/2 और 1 0 ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा 2 तो 5 निकलेगा 5 और ये क्या हो जाएगा -2 और 2 डॉट ए। कोई दिक्कत हो रहा है नहीं। अब ध्यान दीजिएगा अब इसको चेंज करना है ना, सभी आ गया खाली इसको क्या बनाना है 0 बनाना है तो R2 को चेंज कर रहे हैं R2 -5/2 R3 ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगा जी ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 ये क्या हो जाएगा 0 और 0 0 1 बराबर ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा -1 और 1 ये कितना हो जाएगा -5/2 -5/2 और हो जाएगा 2 तो 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा 6 और 5 2 से 2 गया तो कितना बचेगा -5 और क्या हो जाएगा ये 5 -2 और 2। कोई दिक्कत हो रहा है डॉट ए। ध्यान दीजिए ए आई है ए इन्वर्स हो गया तो बताइए आई बराबर क्या होता है ए इन्वर्स ए। तो बताइए ए यहाँ है तो ए इन्वर्स के स्थान पर क्या है ए है तो ए इन्वर्स बराबर कितना निकल गया 3 -1 1 -5/2 6 -5 5 -2 और 2। कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 18 पर ध्यान दीजिए कह रहा है क्या अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि कह रहा है अवयव ए तथा बी एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रम है मतलब इन्वर्स। ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है जी ए इंटू ए इन्वर्स बराबर क्या होता है आई होता है ना। तो ध्यान दीजिए कह रहा है कि
ए बराबर क्या है, बी इनवर्स है, समझिएगा। ए बराबर क्या है, बी इनवर्स। ये वाला ई पट्टी ले आओ तो बताइए ए इंटू बी इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, आई। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। अब क्या कर रहा है कि बी जो है उसके बराबर क्या है, ए इनवर्स है ना। अब ध्यान दीजिए, इसको इधर करते हैं तो कितना हो जाएगा, बी इनवर्स ए बराबर में आई। इक्वेशन इसको सेकंड करते हैं। अब इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। अब बताइए समीकरण फर्स्ट कितना है जी, ए बी इनवर्स बराबर बी ए इनवर्स, इस दोनों को बराबर क्या है, आई। अब ध्यान दीजिएगा ऐसा कहाँ मिल रहा है, ध्यान दीजिए ए बी बराबर में ए है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना। चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।